संजीव अरोड़ा को आम आदमी पार्टी की तरफ से टिकट दे दी गई है बाई इलेक्शन को, क्योंकि कुछ समय पहले ही जिस तरीके से लुधियाना वेस्ट के जो आम आदमी पार्टी के विधायक थे, जो लुधियाना पश्चिमी के जो विधायक थे, उनकी गोली लगने से मौत हो गई, जिसके बाद वो सीट खाली हो गई थी। हालांकि बाई इलेक्शंस अभी अनाउंस नहीं किए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन आम आदमी पार्टी ने आज संजीव अरोड़ा का सुबह नाम अनाउंस किया, जिसके बाद जो लंबे समय से अटकलें चल रही थी कि संजीव अरोड़ा, हालांकि विपक्ष लगातार ये बात बोलता नजर आ रहा था कि संजीव अरोड़ा को जो है राज्यसभा सांसद से हटाकर अब आम आदमी पार्टी जो है लुधियाना से चुनाव लड़ने जा रही है। इन सभी अटकलों के ऊपर आज जो है ब्रेक लगते हुए और ये सच्चाई के रूप में सामने आई, और विपक्ष जो है इस समय लगातार जो है आम आदमी पार्टी को इस मुद्दे पर घेर रहा है। विपक्ष ने कहा कि हमने तो पहले ही कहा था कि संजीव अरोड़ा को जो है अब लुधियाना से चुनाव लड़ाया जो कि उतारा जाएगा, और क्योंकि अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा में भेजना है, जिसके चलते ये सारा जो है एक तरीके से पूरी प्लानिंग के तहत उनका नाम घोषित किया गया है। हालांकि आमतौर पर ऐसा कभी नहीं होता है, जब भी चुनाव आयोग अगर कोई भी चुनाव से पहले जब चुनाव आयोग जब घोषित करता है कि इस सीट के ऊपर बाई इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तभी ही कैंडिडेट के नाम का जो है अनाउंस किया जाता है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग के बिना ही अनाउंसमेंट, क्योंकि अभी चुनाव आयोग जो है उसने किसी भी तरीके का कोई अनाउंसमेंट नहीं की है चुनाव की तारीखों की, क्योंकि एक ही सीट के ऊपर बाई इलेक्शंस होने हैं। लेकिन उससे पहले ही आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से नाम अनाउंस कर दिया, उसके बाद कई तरीके की जो अटकलें हैं अब तेज हो गई हैं। संजीव अरोड़ा के बारे में अगर जाने तो संजीव अरोड़ा वो शख्स हैं, हालांकि वो एक बड़े कारोबारी हैं। 2022 में उनको राज्यसभा की सीट जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से दी गई थी। जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो उसमें से ये तीसरे सांसद जो हैं वो बनाए गए थे, उनको राज्यसभा की सीट दी गई थी 2022 में। हालांकि इनका कोई अगर राजनीतिक कैरियर नहीं था संजीव अरोड़ा का, अगर देखा जाए तो वो एक बड़े कारोबारी थे। वो मेक इन इंडिया की बात की जाए या फिर तमाम जो उनका बड़ा गारमेंट का बिजनेस भी है, इसके साथ वो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट में जो है वो गिने जाते हैं, बड़े कारोबारियों में उनका नाम आता है। हालांकि उनका पहला राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जब 2022 में उनको टिकट दी गई, उसके बाद संजीव अरोड़ा जो है चर्चा में आते हैं कि आखिर वो कौन है, और लोग उसके बारे में चर्चा में जानने लगे संजीव अरोड़ा कौन है, तो सामने आता कि वो बड़े कारोबारी थे, जिसके चलते जो है उनको सांसद जो है लोकसभा जो है उनको राज्यसभा की टिकट दी गई थी। संजीव अरोड़ा का राजनीति जैसे कोई लेना देना था, लेकिन उनका जो है गुरुग्राम में एक अरोड़ा जो रियल स्टेट एक बड़ा कारोबारी हैं। हालांकि वो लुधियाना के रहने वाले हैं, और अगर लुधियाना का जिक्र होता है संजीव अरोड़ा का, तो इससे पहले दो जो है वहाँ से लोकसभा राज्यसभा के जो है टिकट जिनको दी जा चुकी है, और ये तीसरे थे जिनको दी गई थी। दो नामों का अगर जिक्र किया जाए तो इससे पहले भाजपा से सत्यपाल मित्तल और लाला लाजपत राय जो है राज्यसभा के प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, और तीसरे लुधियाना से संजीव अरोड़ा थे। संजीव अरोड़ा का जैसे हमने जिक्र किया कि उनका कोई राजनीतिक कोई संबंध नहीं था, और बहुत ज़्यादा वो लाइमलाइट जब से वो राज्यसभा के लिए चुने गए थे, हालांकि उनका किसी ने विरोध भी नहीं जता, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में नज़र नहीं आए थे। वो आम ज़िंदगी जैसे जीते हैं, लेकिन कुछ आधे ही उसमें वो ज़रूर दिखते थे, लेकिन इसको लेकर कई सवाल खड़े हुए। आज जो है जैसे ही संजीव अरोड़ा का नाम घोषित किया जाता है, उसके बाद जो है अटकलें लगनी शुरू हो जाती है, कई तरीके की बयानबाजियाँ आती हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी के कुलतार संधवा ने इसके ऊपर सबसे पहले क्लैरिफिकेशन दिया। उन्होंने साफ तौर पे ये बात बोली कि क्यों इतना जो इस चीज़ को लेकर हंगामा किया जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से, क्या कांग्रेस ये बात भूल चुकी है? जब डॉक्टर मनमोहन सिंह को अदर राज्य के लिए राज्यसभा के लिए चुना गया था, तो तब क्यों नहीं हंगामा किया गया था? अब अगर केजरीवाल, हालांकि उन्होंने कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है, अभी सिर्फ ये जो है कहा जा रहा है, हालांकि आम आदमी पार्टी इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई कर रही है कि जो है अरविंद केजरीवाल किसी भी राज्यसभा सीट के लिए वो नहीं जो है आने वाले हैं, लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार इस चीज़ को लेकर सरकार को घेर रहा है। अब संजीव अरोड़ा, जिनका नाम आम आदमी पार्टी की तरफ से घोषित कर दिया गया है, कोई राजनीतिक कैरियर तो उनका पुराना नहीं है, लेकिन क्या वो राज्यसभा के लिए वो चुने गए थे, जो उन्होंने काम किया उसके तहत क्या वो लुधियाना सीट पर जीत हासिल कर पाएंगे? लोगों में वो विश्वास जो है काम कर पाएंगे? क्योंकि सरकार को बने 3 साल हो चुके हैं, 2 साल बाद से 2027 में विधानसभा चुनाव भी है। अब ऐसे में क्या संजीव अरोड़ा के लिए ये सीट बड़ी अहम हो जाती है? सरकार ने 3 साल में क्या काम किया है? 2027 के जो चुनाव है, इस जीत पे कहीं ना कहीं पिक्चर जो है वो क्लियर होती भी नज़र आएगी। अब ऐसे में देखना बड़ा अहम रहेगा कि राज्यसभा मेंबर होने के बाद
अब जब उनको इस सीट पे लिए अनाउंस कर दिया गया है, क्या संजीव अरोड़ा क्या जीत हासिल कर पाते हैं, किस तरीके का अब चुनाव रहेगा, ये तो चुनाव आयोग जब घोषित करेगा और जब चुनाव होंगे तब पता चलेगा। लेकिन हाल फिलहाल जो है इस समय ये कहा जा सकता है कि संजीव अरोड़ा ने इसके ऊपर खुशी ज़रूर जाहिर करी। उन्होंने पार्टी ने एक बड़ा विश्वास जताया है, अब वो इस सीट को आम आदमी पार्टी की झोली में ज़रूर डालेंगे। कैमरामैन अलजिंदे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।